की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए कि आज का दिन उसने हमें दिया और आज हम उसकी स्तुति आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जैसे हम गीत गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें गाने में और आनंदित होने में फर्क है। याद रखें, गा सकते हैं आप, आनंदित होने के लिए आपको अपने अंदर से कुछ बातों को पैदा करना होता है। आनंद में किसी चीज को सुनने से आनंद आता है, कैमर नाचने से आनंद आता है, खुशी मिलती है। कैमर शादी का निमंत्रण कार्ड आने से, कहीं को क्रिसमस आने से, समझ में ईस्टर मनाने से, ये संडे की खुशी में परमेश्वर की हजूरी में जाने से आनंद है। ऐसा में पर एक गीत है कि वैसे गुनगुनाना, चेहरा ऐसा लग रहा है कि भाई लगता ही नहीं इसके चेहरे में कि ये आनंदित है। तो गीत गाते समय भी और गीत को इस भाव से गाना कि आप वाकई आनंदित हैं। आपका जो आनंद है, जैसे हम एक कटोरे को या गिलास को पानी से जब भरते हैं, अगर उसको हिला दे, क्या बोलते उसको छलकना, वो छलकता है क्योंकि वो भरा हुआ है। अगर आपके अंदर आनंद भरा हुआ है तो वो छलकेगा, वो बाहर आएगा। इसलिए सोचना है कि मैं परमेश्वर के भवन में जा रहा हूँ, जा रही हूँ, और मैं किस तरीके से आनंदित हो सकता हूँ। ऐसे में पहली बात ये होता है कि आप चल कर आए, खुशी है आपको इसलिए आए। फिर यहाँ आकर चिंता में बैठे, चेहरे फरीसियों की तरह बनाकर बैठे, फरीसियों के चेहरे लंबे चेहरे, एक हंसने वाला मुस्कुराने वाले का चेहरा हमेशा गोल हो जाता है ना, चिंता करने वाले का लंबा हो जाता है। जब आप मुस्कुराएंगे तो आपका चेहरा इधर जाएगा, है ना, और जब आप उदास होंगे तो ऐसे नीचे। ऐसा नहीं, तो आपको सोचना है कि हम परमेश्वर के भवन में आए हैं और उसकी आराधना और उसकी स्तुति करने आए हैं। अगर हम उसकी आराधना स्तुति करने आए तो आपको उसी तरीके से आनंद मनाना चाहिए, उसी तरीके से अपनी चिंताओं को भूल कर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर डालते हुए और परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। ऐसा में तो ये आनंद की बात रहेगी आपके लिए। मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बात को पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। वचन सीधा 36 में पहले पद से लिखा है कि दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर ये कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। कहो मेरे साथ, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर ये कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। अच्छा लगा कहने में? आप क्या हैं? धर्मी हैं? थोड़ा सोच के बोलिए। मैं आपको दुष्ट नहीं कह रहा हूं, ये दुष्ट लोगों का वाक्य है, आपका नहीं है, सिर्फ हमने पढ़ा है। याद रखना, ये दुष्ट लोगों का वाक्य है और ये जो किसी के बारे में धर्मी जन बता रहा है, पर ये दुष्ट लोगों की बात है। पर धर्मी जन इस बात को कह रहा है कि मेरे हृदय में ये बात है ना डाली गई है परमेश्वर की ओर से कि दुष्ट व्यक्ति के मन में क्या है? परमेश्वर का भय नहीं है, डर नहीं है। क्या मसीह लोगों में है? मेरा सवाल आपसे है। आप तो विश्वासी हैं, डरते हैं ना? संडे आते हैं, आज तो कह रहे हैं, अगले संडे देखते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और इसमें आपको फिर से हम बता देंगे कि कितना का आप भय मानते हैं, कितना घर जाकर आप प्रार्थना करते हैं, कितना जो आप यहाँ सीखते हैं उसके बाद मनन करते हैं, कितना आप औरों को अपने जीवन की गवाही देते हैं या उस सच्चे जीवित परमेश्वर की गवाही देते हैं, ये सोचना है। तो पहला पद ये बता रहा है कि दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। पर हम धर्मी हैं, हमारी दृष्टि में भी, हमारे हृदय में भी परमेश्वर का भय कहो है। पक्का? इनकार तो नहीं करोगे? कभी घर जाएगा बोलो पास का रोज का काम है ये कहना। ऐसा में जब एक कहते किताब के ऊपर है ना, धार्मिक ग्रंथ के ऊपर लोग जज के सामने
मैंने एक मुजरिम को खड़ा करते हुए उसके सामने इस तरीके से बोला, हाथ रख के बता भाई। मैं किसी ग्रंथ का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर मैं इतना कह रहा हूँ कि हाथ रख के उससे कसम ली जाती है कि जो तू कहेगा सच कहेगा और सच के सिवा, और वो सच छोड़ देता है और बाकी सब कुछ कहता है। क्या ऐसा व्यक्ति डर रहा है? अब आप सोचना आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। सोचना क्या बार आपकी गवाही भी बोलते हैं, सारी बात भी बताऊंगी और बताऊंगा, बस पहले तुम मेरा काम करवा दो। परमेश्वर कहते बता ही दे, हो सकता है तेरी ज्यादा मदद हो जाए। नहीं समझ में, कोई आपकी लॉटरी लगने वाली है, लॉटरी लगाने के चक्कर में हो सकता है कि एक धर्मी जन आपको बचा ले, धर्मी जन आपको मना कर दे, भाई ये काम मत करना, और आप कह रहे नहीं जब मैं जीत जाऊंगा तब बताऊंगा। जीत जाएगा तब तो सारे फेसबुक यूट्यूब पर सारे बता देंगे, आप इंस्टाग्राम वाले बता देंगे, पर जब हार जाएंगे तब कौन बताएगा और कौन बचाएगा और कौन आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। इसलिए आपको उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए, उसमें ना जाने के लिए पहले ही सच बोलना चाहिए और धर्मी जन के सामने उस बात को मान लेना चाहिए। और हम कई बार उस बात को मानते नहीं है, छुपाते हैं। इसलिए छुपाना आपके लिए बहुत बड़ी नुकसान का कारण बन जाता है। तो मैं यहाँ पर इस बात को छोड़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। 5 पद में चलते हैं। हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है। पहले उसने दुष्टता के ऊपर बात की है, बहुत सी बातें की है कि वो लोग कैसे कैसे करते हैं, अनर्थ बातें करते हैं, बिछौने पर पड़े पड़े। फिर वो 5वें पद में आकर इस प्रकार से कहता है, दाऊद है ये, कि हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरी करुणा स्वर्ग में है और सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। सोचना, मेरा कहने का अर्थ है कि स्वर्ग में उसकी करुणा है। याद रखना, कहाँ? स्वर्ग में उसकी करुणा है और सच्चाई नीचे से आकाश मंडल तक पहुंचती है। और यही सच्चाई करुणा को नीचे ले आती है। ये गीत गाते ना बच्चे, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर क्योंकि आशीष की हमें जरूरत है, आशीष की आपको जरूरत है। और सच्चाई ऊपर जाएगी तब करुणा नीचे आएगी। और ये कौन कर सकता है? जो यीशु मसीह को जानते हो और मानते हो और सच्चाई से उसका पीछा करते हो, वो अपने लिए करुणा को स्वर्ग से नीचे ला सकते हैं। अगर आप चाहते कि परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर आए तो सच्चाई की बातों को, सच्चे हृदय की बातों को स्वर्ग की ओर, जैसे भाव के समान। जब किसी चीज को मान लीजिए, अगर आपने घर में किचन में क्या बनाया है, चिकन बनाया है, तो उसकी खुशबू हमें बता देती कि आज आपने कौन सा तड़का लगाया है, आपने क्या बनाया है। नहीं, मुंह में पानी आ गया, पता लगता ना। वैसे ही आपकी स्तुति आराधना करना, आपका सच्चाई से परमेश्वर की बात करना, परमेश्वर की तारीफ करना, यह सच बोलना, वो एक तड़के के समान, एक खुशबू के समान, भाप के समान उड़ता है। और जब भाप के समान उड़ता है स्वर्ग तक पहुंचता है। क्योंकि ये वचन यहाँ पर बता रहा है, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। मैं ऐसा कहता हूँ कि करुणा की जरूरत हमें है, आपको है, हम सबको है। सच्चाई को ऊपर जाने दो, करुणा को नीचे आने दो। असल में अगर करुणा को आप नहीं ले रहे हैं तो कोरोना बन के आएगा, फिर काम धंधे सब ठप हो जाएंगे। जिस काम को आप एक संडे के दिन भी छोड़ना नहीं चाहते ना, उसको फिर संडे से लेकर मंडे से लेकर 365 दिन है ना, फिर पता नहीं कितने मंडे संडे आते रहेंगे और आप सोचते रहेंगे पता नहीं। मैंने एक कहानी सुनी, एक लड़की ने प्लान बनाया किसी के साथ घूमने का, ऐसे में एक दोस्त के साथ घूमने का, और बड़ी खुश थी। पूरी रात सवेरे मोदी जी टीवी पे आ गया, बोला आज जो जहाँ है वहीं रहेगा,
घर से बाहर नहीं निकलेगा, और जब तक लॉकडाउन है तब तक कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा। तो मोदी को कह रही है भाई आज ही लगना था, आज तो मुझे कहीं घूमने जाना था, ऐसा नहीं। उसके सारे जो प्लान थे धरे के धरे रह गए। ये तो सिर्फ घूमने की बात है, हो सकता है आपके कितने बड़े बड़े प्लान हो, ऐसा नहीं। जिनकी शादी की डेट रखी थी ना, उस दिन जाना था, वो नहीं गए। समझ में, जब 15 दिन 20 दिन बीत गए कि उन्होंने लेटर लिखा भाई 5 लोग जा सकते हैं, 2 लोग जा सकते हैं, खाली दूल्हा जा सकता है, तब जाके थोड़ा सा राहत मिली। मतलब कि आपकी डेट और आपकी तारीख और आपके दिन और आपकी सारी बातों को बदल दिया गया। जब ऐसे हालात आते हैं, इसलिए हमें करुणा की जरूरत है, कोरोना की नहीं। हमें सच्चे जीवित परमेश्वर की जरूरत है, जो हमारे है ना प्रतिदिन हमारे साथ रहे और हमारी अगुवाई करे। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना करने आते हैं हम लोग, हम उसकी स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं। अगर हम उसी को क्रोध और रिश्त दिलाते हैं तो फिर हमारे ऊपर करुणा नहीं आएगी, और सच्चाई सच्चाई बनकर नहीं जाएगी, वो कुछ और बन जाएगी। समझ में आ रहे? वो दुष्टता बन जाएगी आपकी, जिसको आप सच्चाई समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है। दाऊद कह रहा है तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, क्योंकि धर्म दिखता है। जैसे पहाड़ और पर्वत दिखते हैं, छुप नहीं सकते, वैसे भलाई के कार्य दिखते हैं, धर्म के कार्य दिखते हैं, वो छुप नहीं सकते। एक पर्वत के समान, समझ में आ रहा है? उसका धर्म है जो दिखता है। अगर आप उसके ऊपर भरोसा रखते हैं तो आपके अंदर से वो काम प्रकट होंगे जो दूसरे को दिखाई देंगे। पर्वत के समान, इसके समान है। और तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। नियम मानना भी आसान नहीं है, पर मान लोगे तो सब जितनी गहराई सागर के ना, उससे भी ज्यादा परमेश्वर के नियम हैं। और जब जितना आप गहराई में जाओगे उतना आप हीरे मोती पाओगे। और किसकी गहराई में? परमेश्वर के काम की, परमेश्वर के नाम की, परमेश्वर की आराधना स्तुति की गहराई में जाना, दिल से उसे मानना, सच्चे हृदय से उसकी आराधना करना। आगे बढ़ते हैं। हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है। करुणा फिर से देखो कैसी। मनुष्य तेरे पंखों तले शरण लेते। धन्य है वो जो परमेश्वर के पंखों तले शरण लेते हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि समझदार लोग, विश्वास योग्य लोग, उसको प्यार करने वाले लोग ही महसूस करते हैं कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है। घमंडियों को और ईर्ष्या और क्रोध, लड़ाई झगड़े करने वालों को परमेश्वर के बारे में पता ही नहीं है। वो पहला पद बता रहा है दुष्ट जन का, है ना, अपराध मेरे हृदय में ये प्रकट कर रहा है। परमेश्वर का डर उसको है ही नहीं। तो बिछौने में पड़े पड़े भी ऐसी कल्पना करते कि जैसे बहुत लंबा जिएगा, उसको कोई बार बांका नहीं कर सकता, उसके लिए किसी कोई पुलिस और कानून बनाया ही नहीं। वो तो ऐसे सोचता है। दुष्ट जन की बात हो रही है, पर एक करुणा करने वाला यहाँ पर लिखा है कौन सा पत्ता 7। हे परमेश्वर तेरी करुणा अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों तले लेता है। उससे पहले एक पद था, इसका 6 का हम भूल गए। हे यहोवा तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। ऐसे आप पशु शायद प्रार्थना करते हो, आपको कभी दिखाई नहीं दिया हो, और बनाने वाला उनकी तरफ जरूर ध्यान करता है। बनाने वाला उनके बारे में अच्छी तरह जानता है। ना तो ये गलत करते हैं, ना इनके पास अच्छा कुछ है, पर ये मेरे हाथ की सृष्टि है। ऐसा नहीं, और आप भी उसके हाथों से बनाए गए सृष्टि, हाथों से। ऐसा नहीं, वो आपसे ज्यादा उम्मीद करता है। आपको पाक साफ देखना चाहता है, आपके हाथों को उसकी ओर बढ़ते हुए देखना चाहता है, उठते हुए देखना चाहता है। आराधना स्तुति में, हर कार्य में आपसे ज्यादा उम्मीद करता है परमेश्वर की, आप उसकी तारीफ करें। इसलिए पशु भी और मनुष्य भी, वो दोनों की क्या करता है? परमेश्वर रक्षा करता है। इसलिए कहता है कि तेरी करुणा कैसी अनमोल है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। असल में उसका कोई रेट नहीं लगा सकता। आज मेरे ऊपर दया हुई इस कारण से नहीं, इस कारण से नहीं, उसका रेट नहीं लगा सकता, कोई भी मूल्य नहीं लगा सकता। वो उसकी करुणा वो करता है आपके ऊपर, क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। ऐसा समझ रहे? आगे बढ़ते हैं।
मनुष्य तेरे पंखों के नीचे शरण लेते हैं इस अनमोल करुणा के अंदर। और आगे लेकर तेरे भवन के चिकन भोजन से वो क्या होंगे? तृप्त होंगे। तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाए। ऐसा में हमारा इन्वर्टर खराब होने पर हम बड़े परेशान रहे और उसमें काफी पैसा भी लगाया। क्यों? लाइट की हमें जरूरत थी। ऐसा में गर्मी में पंखे की जरूरत है ना, अंधेरे में लाइट की जरूरत है। और जहाँ परमेश्वर आ जाए वहाँ लाइट को कहेंगे बंद, जरूरत नहीं है। जब सूर्य जल रहा हो, सूर्य जब निकला हो, है ना, तब लाइट जला के क्या फायदा है? हाँ, अगर आप अंधेरे में जा रहे हैं तो शायद आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी, पर आप जब सूर्य के सामने हैं तो आपको लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूर्य अपने आप में एक बहुत बड़ी ज्योति है। और प्रभु ने कहा तुम जगत की, स्वर्ग की ज्योति नहीं, स्वर्ग की ज्योति ने आपको कहा तुम जगत की। हाँ, अपने अपने बल्ब को चेक करो, सिस्का का लगाया गया है या फिलिप्स का है। समझ में आ रहा है? कौन सा बल्ब आपके जीवन में कार्य कर रहा है? कहीं फ्यूज तो नहीं हो गया? एक भाई 3-4 बल्ब यहाँ से ले गया, बोला पास जी मेरे पास वो टंके लगाने क्या बोलते, काबिया, हाँ काबिया है, और मैं उसको गर्म करके टंके जोड़ूंगा, बीच बीच में सोप दूंगा, सोप क्या बोलते हैं, करंट दूंगा और फिर ये जल जाएगा। मैंने बोला ऐसे मेरे कई विश्वासियों को ले जाओ। आदत में इनके टांके सच्चाई नहीं है। सोच के देखो, हम कहीं कहीं है ना बुझने की हालत में है। मेरा बाथरूम का बल्ब खराब होने के कारण से मैंने बोला चलो यार सुबह बदलूंगा, फिर मैंने बोला दोपहर को, फिर बोला चलो देखेंगे, है ना। फिर मेरे दिल में है यार ये तो बदलना ही पड़ेगा। यहाँ से मैं घोड़ी उठाकर ले गया, फ्राइडे की बात है, और उस बाथरूम में पहले वाला बल्ब उतारा, फिर दूसरा लगा। नहीं, वो बल्ब ऐसे जल रहा था कि थोड़ा थोड़ा चिटके लगा ऐसे करके, उसको दिख नहीं रहा था, चल तो रहा था लेकिन दिख कुछ नहीं रहा था, मतलब को पूरी ताकत नहीं लगा रहा था। जैसे मैंने दूसरा बल्ब लगाया तुरंत मेरी भी आंखें खुल गई, बल्ब भी तो खुली थी, है ना, उसमें जगमगाती रोशनी हो गई। वही बल्ब आपको भी जरूरत है, वही चांदने की जरूरत है आपको। और ये चांदना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता है, और उसके उसका आर आपके जीवन में रोशनी लाकर पैदा करता है या रोशनी लाता है। वही है सच्चा जीवित परमेश्वर, जो जगत की ज्योति का बात आपको कहकर गया है। परमेश्वर ने नहीं कही ये बात कि तुम जगत की ज्योति। ऐसे एक बड़ी ज्योति कैसे कह देगा तुम छोटे छोटे तारे हो? कह सकता है? नहीं कहेगा, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रकाश है। तुम्हें चमकने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम उसके प्रकाश से चमकते हो। जैसे मूसा, उसका चेहरा चमकता था सोचने से बात के लिए। अगर आप संडे को आते और संडे के बाद आप मंडे तक फ्यूज हो जाते हैं, संडे को जलते हैं और मंडे तक पहुंचते ही या घर जाते ही आपका चेहरा, आपका वो बल्ब रोशनी क्या होगी? हाँ, तो वो काबिया ले लो एक। ऐसा में ये चर्च शाम को भी लगता है। अगर जो सुबह से शाम तक बुझ गई नहीं लाइट, फिर से आ जाओ। और आप बुझने क्यों देते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जो सीखते हैं उसी तरीके से अपनी जिंदगी को, है ना, वचन को लागू करना चाहिए। इसलिए क्योंकि जीवन का सोता तेरे पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम क्या पाएंगे? ज्योति पाएंगे। कितनी बड़ी बात है। दाऊद ये बात कह रहा है, राजा होकर भी, हम रंग होकर भी नहीं कह रहे। वो राजा होकर ये बात कर रहा है कि परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। तुम्हारे पास एक कमेटी छुट्टी हो कल परसों किसी की, बस वो कमेटी छुटने पे किस्त भरनी है, अभी किस्त भरनी है। मैं कह रहा हूँ बस कमेटी छुटने पे आप ऐसा लगता है कि आप तो मुकेश अंबानी है, टाटा बिरला बन गए आप, दुनिया का सबसे अमीर आदमी आप है, जिसकी अभी किस्तें भरनी बाकी है। कमेटी छुट्टी है 20,000 की, आप उसको 20 करोड़ समझकर ऐसे घूम रहे हैं। हाँ, तेरे को क्या चाहिए? तेरे देने हैं कितने? बोलो 30,000। कमेटी छुट्टी 20,000। ऐसे आप करते फिरते भूल गए कि आपसे बड़ा भी कोई है। ऐसा नहीं। इसलिए
आपको दाऊद के समान समझना है कि वो राजा होते हुए भी परमेश्वर की तारीफ इतनी करता है कि वो अगर शर्मिंदा होना पड़े, कपड़े उतार कर नाचना पड़े, तब भी वो नाचता है परमेश्वर के संदूक के सामने। चाहे उसकी पत्नी उसे निकम्मा कहे, चाहे उसके बच्चे या फिर दुनिया के लोग कुछ भी कहें, पर वो शर्माता नहीं है। उसने बोला मैं इससे भी ज्यादा निकम्मा बनकर परमेश्वर के सामने नाचूंगा। क्यों जानता है जिसने मुझे राजा बनाया, उसके सामने नाचने में क्या दिक्कत है भाई? जिस परमेश्वर ने, जिस यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी बचाई, उसके भवन में आकर नाचना, उसके भवन में आकर गाना, उसके भवन में आकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी, समझ में बुरी बात है? चाहे दुनिया की सारी लोगों से बातें सुनना भी पड़े, तू ईसाई बन गया, तू ये बन गया, अरे सुन, बोलने दो उनको, क्योंकि उस प्रभु के कारण मेरी जिंदगी बची है, उसके कारण मेरा नाम हुआ है, उसके कारण मैं बचाया गया हूँ। समझ में आ रहा है? मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस सच्चे जीवित परमेश्वर ने अपने पुत्र को तुम्हारे साथ जोड़ दिया, हमारा नाम उसके नाम के साथ जुड़ गया, उसे इस बात में शर्म नहीं आती, पर तुम्हें शर्म आती है अपने आप को मसीह विश्वासी कहते हुए। समझे? ये बड़े दुख की बात है। समझे प्रियो, अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े आप करिए, और प्रभु आपको आशीष देगा, सुख की नदी में से पिलाएगा, स्वर्ग में ले जाएगा, अपने प्रकाश से तुम्हें अपना प्रकाश देगा। समझ में? सच्चाई को जाने दो, करुणा को आने दो, धर्म को झुकने दो, मेल मिलाप को आपस में चुंबन करने दो, समझ में? मिलने दो, मेल मिलाप होने दो। इसलिए आप परमेश्वर के साथ मिले रहो, और वो तुम्हें प्यार करता है, और तुम्हारे लिए उसने अपने प्यार को प्रकट किया, अपनी जान दे दी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। और आज ये संदेश यहाँ पर समाप्त होता है, और आगे बढ़ेंगे, फिर देखते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।